7 के लिए कविता और दोहा दोनों मुझे 2 भागों में बांटा गया। 2 विधाएं हैं, पद्य और गद्य। तो आज सबसे बड़ी बात हो रही है, पद्यात्मक भी आपके सामने है और गद्यात्मक भी है। पद्य मतलब कविताएं, दोहा, रोला, गाथा, गाहा, बहुत सारे छंदात्मक जो होते हैं, पद होते हैं, वो पद्य में आ गए। और गद्य में भाषण, कविता, कहानियां, ये सब विधाएं हैं। साहित्य की 2 अलग अलग विधाएं हैं। तो पाठ हो सकता है, ठीक है? आरंभ करें जोर से। हाँ, ये लग रहा है कि आज बच्चे हिंदी के क्रियाकलाप में सभी बैठे हैं। तो सबसे पहले क्लास कौन सी कक्षा? षष्ठ ए, 6A, उसको कहते हैं हिंदी में षष्ठ अ। तो सबसे पहले मैं बुला रही हूँ लक्षित कौशिक को। लक्षित, अब आइए। आगे है लक्षित कौशिक, आरंभ करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय शिक्षक गण, निर्णायक मंडली एवं मेरे सभी साथियों, मैं लक्षिता कौशिक कक्षा 6ठी अ की छात्रा हूँ। मैं आज देशभक्ति पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदुस्तान को पाकिस्तान न बनाओ। इज्जत दी है जो तुम्हें, उसे दिल से न मिटाओ। ये वतन है हिंदुस्तान, हमारे से पाकिस्तान न बनाओ। हर धर्म और जाति का हम करते हैं सम्मान यहाँ, नफरत के बीच बोकर हमें आपस में न लड़ाओ। लहू से अपने सींचा है इस धरती के शहीदों ने, वीर बाप चंद्रशेखर और सुखदेव को न भुलाओ। उन गद्दारों की बातों में तुम न आओ। सबका साथ सबका विकास, इस स्लोगन को अपनाओ। ये वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसे पाकिस्तान न बनाओ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लक्षित। वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसे पाकिस्तान ना बना। पाकिस्तान नहीं होता है, पाकिस्तान। बीच बीच में पॉज अनाउंस होता है, उसको बीच में जो आने जाने का रहता है ना, उसको। आदरणीय निर्णायक मंडल, सभी शिक्षक गण एवं इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, मैं सादिया परवीन कक्षा 6ठी खंड A की छात्रा हूँ। मैं आप सबों के सामने अपने प्यारे देश भारत से संबंधित एक छोटी सी देशभक्ति कविता सुनाने आई हूँ, जो इस प्रकार है। फूल बहती है अमर की गंगा, बहने दो, मत डालो देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रखने दो। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए। वे मुकाम नहीं होते जो इस देश के झंडे को सलाम नहीं करते, वे सच्चे इंसान नहीं होते। अनेकता में एकता इस देश की शान है, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सारिया। शिक्षक गण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं तनुष्का सिंह कक्षा 6ठी खंड A की छात्रा हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ए मेरे वतन मेरी ज़मीर हो तुम, ए मेरे वतन मेरी तस्वीर हो तुम, ए मेरे वतन मेरी तकदीर हो तुम। विश्व के सभी देशों में सबसे वीर हो तुम। तू जो अनोखा सा मिला है, हम फूल है, तू गुलसिता सा खिला है। मेरा अक्ष है तू ही मेरा बिछड़ा चमन है। तुझसे ही तो गुरूर है, तू ही मेरा सच्चा ऐन है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सभा कक्ष में उपस्थित निर्णायक मंडली, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आज हिंदी देशभक्ति कविता प्रतियोगिता में मेरी वन शिक्षिका श्रीमती रंजना मिश्रा को मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मेरे द्वारा प्रस्तुत कविता का शीर्षक है कलम आज उनकी जय बोल। इस कविता में बिहार के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि और बिहार की मिट्टी के अनमोल रत्न श्री रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि हमें वैसे ही लोगों का कल्याण करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान
गया। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थिया बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चला चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। अनन्या की कलम आज उनकी जय। कक्षा छठी व की छात्रा। मैं अनिता भारती कक्षा छठी व की छात्रा सभा कक्ष में उपस्थित माननीय निर्णायक मंडली एवं आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं हिंदी देशभक्ति कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। मेरे द्वारा प्रस्तुत करने वाली कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह है। सिंहासन नील उठे राजवंशों ने भी टुकी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठी पुलकित होते उसकी तलवार के वार, नकली युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। सुभद्रा वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आ रही है आपके सामने श्रेया। राज कक्षा छठी व की छात्रा हूँ। सभा कक्ष में उपस्थित आदरणीय शिक्षक एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं हिंदी देशभक्ति कविता प्रतियोगिता में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा सुनी सुनाई कविता को पाठ करने जा रही हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत कविता का शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने वीर पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र
चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वजा लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडली एवं सभी शिक्षकगण और मेरे सभी भाई बहन। मेरा नाम सुशांत कुमार है। मैं कक्षा 6वीं स का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस और कवि का नाम है वासु कुमार। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी ना हमारा था। थी तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यही देखकर इसे विदेशी हर बार इसे हथियाना चाहता था। अंग्रेजों की छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उसने कहीं तो कभी हमारी थी, कुछ अपनों के मन में बस गई बड़ी गद्दारी थी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सुप्रभात निर्णायक मंडली, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहन। मैं अमित राज कक्षा 6वीं ऑन किया हुआ है, बस फोकस इस पे मैं आप सबके सामने हिंदी मेरी कविता का शीर्षक है उनकी याद। बोलना नहीं, खाली बोलना, तेरी से बुला रहा है। जो परसों तक खड़ी रेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोयलों में जूटते तैरते सावर करके बलिदानों को। याद करें बहरे साजन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोसर्ग पावन को। अन्यायी से लड़े दया की मत फरियाद करें, उनकी याद करें, उनकी याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुआई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिसकी कीमत दे चुका। मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति तेजस्वी, युक्ति संगत भक्ति अकंपित, तेजस्वी गिरते में गिरते, मुक्ति मांगती गरियत प्रतिहत, अंतिम विजय सुनिश्चित पद में क्यों अवसाद करें। थोड़ा देर हाथ दर्द दे रहा है, इस पे बस फोकस है। उनकी याद करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, हम हमेशा उनकी याद। नाम है अमृत राज मिश्र। बंद कर दो अभी जब हर्षराज नीचे वाला। आएंगे। शिक्षकगण और मेरे सभी भाई बहन। मेरा नाम हर्ष है, मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको इस शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हम नन्हे मुन्ने हैं बच्चे। इसके कवि का नाम है वंदना शर्मा। हम नन्हे मुन्ने हैं बच्चे, आज़ादी का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं समझते। इस दिन पर स्कूल में तिरंगा है फहराते, गाकर अपना राष्ट्र तिरंगा का सम्मान है करते। कुछ देशभक्तियों की झांकियों से दर्शकों को मोहित है करते। हम नन्हे मुन्ने हैं बच्चे, आज़ादी का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं समझते। वक्ता अपने भाषणों में ना जाने क्या क्या कहते, हम तो बस उनके अंतिम शब्द पर तालियां ही बजाते। हम नन्हे मुन्ने हैं बच्चे, आज़ादी का अर्थ सिर्फ इतना ही समझते। विद्यालय की सभा की संपर्क पर जलेबियां ही बांटे जाते। भारत माता की जय के साथ स्कूल का अवकाश है हो जाता। शिक्षक का डांट का डर इस दिन ना हमको है सता था, पर छुट्टी के बाद पतंगबाजी का लुत्फ बहुत ही आता। हम नन्हे मुन्ने हैं बच्चे, बस इतना ही नहीं समझते। आज़ादी के अवसर पर सब बच्चे खुलकर बहुत ही मस्ती करते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडली एवं सभी शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं कक्षा 6वीं द का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वीर शहीद। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पे राज किया, हमें आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद।
कक्षा छठी चलना छठी का एक कक्षा मैं आज आप सभी के सामने छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यूं तो एक चिंगारी मंगल पांडे ने सुनवाई थी, यह अलग बात है उन्होंने सफलता नहीं पाई थी, तथा अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठाई थी। झांसी की रानी भी रण क्षेत्र में उतर आई थी, माना दामोदर को इंसाफ नहीं दिला पाई थी, ना जाने कितने शहीदों ने जान अपनी गंवाई थी। सशक्त मैं तुझे एक भारत के वीर सपूत कयामत तक न भूलेंगे तेरी भक्ति भारत माँ के प्रति। धन्यवाद। और बढ़िया शामिल बच्चों डरना नहीं है, हाँ ना जल्दी डरना भेजना। है ना घबराना है। नमस्कार, मैं लतिका कुमारी कक्षा छठी की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस देश से ही मेरी पहचान है, यही मेरा दिल, यही मेरी जान है यह मेरा भारत जो कि महान है, यहाँ रहते सभी कौम रहते पठान है, यह मेरा हिंदुस्तान है, लड़ते हैं सुबह एक होते हैं शाम है, उगते हैं फसल उगते हैं धान है, तभी तो मेरा भारत देश महान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। कोई आंख उठाकर देखे भी तो कैसे इसकी रक्षा में खड़े हर नौजवान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। थैंक यू। छठी ई से सिमरन कुमारी। यहाँ उपस्थित निर्णायक मंडली, शिक्षागण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हिंदी काव्य प्रतियोगिता में मैं सूरज कुमारी कक्षा छठी की विद्यार्थी आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही। कविता का शीर्षक है आजाद प्रतिज्ञा। रण है मेरा मातृभूमि को फिर आबाद करूंगा मैं, लेकर तेरा नाम दुआ कर तत्पश्चात करूंगा मैं। जितने तेरे शत्रु होंगे उनको खा जाऊंगा मैं, एक एक कर सब गद्दारों को दो से पहुंचाऊंगा मैं। तेरी सोने की चिड़िया से मातृ को मिलवाऊंगा मैं, इनका दिल गोरों से मैं आजादी दिलवाऊंगा मैं। आंख मूंद कर सो जा मां गोरों की नींद उड़ाऊंगा मैं, और गुरु गोविंद जैसे चिड़ियों से बात लड़ाऊंगा मैं। पीड़ा दर्द दिए तुझको उन सबको निभूंगा मैं, सीने पर तेरा नाम लिए तुझमें ही निभूंगा मैं। चाहे प्राण निकल जाए तुझमें जिंदा रहूंगा मैं, हूँ आजाद खा आजाद और आजाद रहूंगा मैं। जय हिंद जय भारत। प्रियंवदा, छठी ई से प्रियंवदा। सुप्रभात सभी को। मैं प्रियंवदा कक्षा छठी की छात्रा आज आपके सामने कविता पाठ करने जा रही हूँ। ना जाने कितनों पीढ़ियों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत देश सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती हमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन ने कुछ भी न हमारा था। मंगल भगत दास सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत देश सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देखकर इसे विदेशी घर पर हर जाना चाहता था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान लगाई थी, तब जाकर मेरे भारत में सही स्वतंत्रता पाई थी। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया प्रियंवदा, बहुत बढ़िया। मैं छठी ई से मैथिली आदर। नमस्कार निर्णायक मंडली एवं शिक्षागण एवं सहपाठियों, मैं नैतिक कक्षा छठी ई से आपके सामने एक कविता पाठ करने जा रहा हूँ। इज्जत दी है जो तुम्हें उसे दिल से ना मिटाना, ये वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसे पाकिस्तान न बनाना। हर धर्म और जाति का हम करते हैं सम्मान यहाँ, हर धर्म और जाति का हम करते हैं सम्मान यहाँ। नफरत के बीच होकर हमें आपस में न लड़ाओ, लहू से खींचा इस धरती को शहीदों ने, वीर भगत चंद्रशेखर और सुखदेव जी को न भुलाओ। गांधी जी और नेहरू जी की गलतियों को न दोहराओ, देश में छुपे उन गद्दारों की बातों में तुम न आओ। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैट्रिक बहुत बढ़िया छठी कक्षा का संपन्न हुआ। बच्चों आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां और अपने प्रतिभागियों के लिए।
2 मिनट निर्णायक माननीय निर्णायक मंडली को निर्णय लेने के लिए साथी था। शुरू कर दूं? कक्षा 7वीं का शुरू करने से पहले बच्चों में एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। घबरा रहे हैं। यहाँ डरने और घबराने की बात नहीं है। और याद कब तक जो आपको याद है वो भी आप डर के मारे भूल जा रहे हैं। तो जहाँ पर आप भूल गए वहाँ पर रुकिए नहीं। जहाँ पर आप भूल गए वहाँ पर रुकना नहीं है। अपनी कविता को पूरी करनी है। आगे की पंक्तियाँ बोलकर कविता को पूरी कर दी। 7वीं आ रुद्र पांडे। जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने रुद्र पांडे कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने कबीर के कुछ परक दोहे सुनाने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार के हैं। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न लिया कोई, जो दिल खोजा आप न, मुझसे बुरा न कोई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो ध्यान। साईं इतना दीजिए जा कुटुंब में समाए, मैं कोई भूखा ना रहूं, साधु ही भूखा ना जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपस होए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। असर इनायत 7वीं का असर इनायत। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आपके सामने मैं अशर इनायत कक्षा 7 आ का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने कबीर के कुछ नीति परक दोहे सुनाने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यदि यह चकी भरी पीस खाए संसार। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधाए, सार सार वो वही रहे थोड़ा दे उड़ाए। राम बुलावा भेजिए दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो बैकुल न होए। धन्यवाद। जब हम माइक देने लगेगा बुलाने लगे तो पॉज कर फिर स्टार्ट करना है, फिर रेड होगा तब स्टार्ट। हमें माने नहीं मैम हमको बोलेंगे बीच में वॉइस से चला गया। झूठे दुख को सुख लगे, मानते हैं मन मोद। पॉज नहीं करना, ठीक ना, चालू रहना। पीछे बच्चा का भी लगा, कुछ पीछे बच्चा का कुछ
मिले तो सब मिला, ना तो मिला न कोई। मात पिता दुख बांधवा, ये तो घर घर होए कबीरा, ये तो घर घर होए। धन्यवाद। सितंबर से सोनाक्षी। और तुम ही बोला था बंद करके दो। नमस्ते, हमको लगा मैं दूसरा सोनाक्षी सिंह कक्षा सप्तम बोर्ड की छात्रा आज आप सभी के समक्ष में दोहा गायन करने जा रही हूँ। कागा का को धर है, कोयल का को दे, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर ले कबीरा, जग अपना कर ले। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जागे हृदय साज नहीं, ताकि हृदय आप कबीरा, ताकि हृदय आप। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथ को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। साई इतना कीजिए जाने कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सोनाक्षी, मीठे बोल सुनाकर पूरी दुनिया को अपना किया। बच्चों ध्यान से सुनिए। दर्शना, दर्शना, सप्तम ब से दर्शना। नमस्ते, मैं कक्षा सप्तम बी की दर्शना विदुषी हूँ और आज मैं आपके समक्ष दोहे वाचन करने जा रही हूँ। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तीसरा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। चौथा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। पांचवा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना। बिल्कुल सही। सप्तम स से रौनक राज। यदि हम सुख में भी भगवान का सुमिरन करेंगे तो दुख आएगा ही। रौनक के लिए जोरदार तालियां। सुप्रभात विनायक मंडलीय अध्यापक एवं मेरे सहपाठियों, मैं रौनक राज सप्तम स से मैं यहाँ श्यामलाल प्रसाद की कविता प्रस्तुत करने आया हूँ। इसकी पंक्तियाँ इस तरह से है।
विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे ले स्वराज अब हम सब मिलकर बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे चल चलिए, कांपे शत्रु देखकर मन में मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सिखाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारो वीरों आओ, देश धर्म पर बलिवली हो जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान गाने पर चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत बढ़िया गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। सप्तम दा से गोविंद गोविंद। परम आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आज मैं आपके समक्ष कवि प्रतियोगिता में अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है आज़ादी अभी अधूरी है, भाई अटल बिहारी वाजपेयी। आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पत्थर का आज़ादी भारत में आई है, वे अब तक है खाना दोष गम की काली बदली छाई है। कलकत्ते के फुटपाथों पे जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिलाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की काली छाया है, पख्तूनों पर गिलगिट पे गमगीन गुलामी का साया है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे, बलिदान करे, जो पाया उसे खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। धन्यवाद। आज़ादी का ध्यान रखेंगे और इसको पुनः नहीं गवाएंगे। सातवीं से कशिश आ जाएं। कशिश का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं कशिश श्रीवास्तव कक्षा 7वीं से आज आप सभी के सामने दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पर लागे अति दूर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपहु शीतल होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परे रहन दो म्यान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आर्यन राज, सप्तम ई से आर्यन राज। सातवीं दर से रिया भारती आ जाए। गोविंद की ओजस्वी कविता सुनकर मैं रिया का नाम ही भूलती। नमस्ते निर्णायक मंडली, मैं कक्षा 7वीं से रिया भारती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है मेरा तिरंगा। भारत की शान तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, 4 रंगों से बना तिरंगा, भारत का सम्मान। भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, सबकी आंखों का तारा है, दुनिया में सबसे प्यारा है। इसकी मिट्टी की खुशबुलती जहाँ से न्यारी है, कहते इसे हम मातृभूमि, प्यारी धरती हमारी। मंगल भगत आजाद में सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत में सही स्वतंत्रता पाई।
बहुत बढ़िया रिया, बहुत बढ़िया। बच्चों जानना नहीं है, बच्चों इतने कम समय में इतनी मेहनत इन बच्चों ने की है, इतने अच्छे से तैयार किया है। तो आप लोग ध्यान से ये कविता सुनाए या दोहा, आप लोग ध्यान से सुनिए। नमस्ते, मैं आनंद सातवीं सप्तमी का एक विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। काका काको धन है, कोयल काको दे, मीठी बोल सुनाई दे, सब अपना करे। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूट सुधाए, सार सार को वही रहे, धोखा दे जाए। जहाँ गई चिंता मिली, मिलवा बेपरवा, जिनको कछु न चाहिए, वे सहानुता। वे गरीब पर हित करे, दे रही पर लोग, बहुत जाना बाप रो, कृष्ण मिटाए लोग। अपनी पहुँच ऊंचाई की कर्तव्य गौर कहते पाँव पसार के बहुत बढ़िया आनंद, बिल्कुल डरना नहीं है। आप नमस्ते, मेरा नाम आदित्य राज है और मैं कक्षा 7वीं से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपने कुछ दोहों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रहीमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान पड़त है का पीक ऋतु बसंत के माही। तरवर फल नहीं खात है सरवर भी अन्नपान, कहीं रहीन संपत्ति सगे सजई, कहीं रहीन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कहीं रहीन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोही साचे मीत। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनिए ठिला है लोग सब बाटी ना ले है कोई। रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। थैंक यू। आदित्य बहुत बढ़िया। आद्या भारती, आद्या का नमस्ते, मेरा नाम आद्या भारती, मैं कक्षा 7वीं से आपके सामने रहीम दास के कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रहीमन भागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन भागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपको शीतल हो। करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। खीरा सिर से काट लिए मलियत नमक लगाए, खीरा सिर से काट लिए मलियत नमक लगाए, रहीमन कदमों प्रेम को चलिए यही सजा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अभियान, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक बार सभी 7वीं कक्षा के प्रतिभागियों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने बहुत मेहनत की है। 8वीं अ से उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। आपके जो भाषण प्रतियोगिता का विषय दिया गया है, आप यहाँ आकर बोलेंगे और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। 2 से 3 मिनट का आपका सबसे सही समय है। तो जब 2 मिनट होगा तो एक विषय बजेगा, यानी आपको समेट लेना है, और 3 मिनट फिर लास्ट में पड़ेगा। तो 2 जैसे बजा आप कोशिश करें कि वही 2 मिनट में आपका हो जाए। अगर नहीं होता तो 2 से 3 के बीच आपका चल सकता है। तो आप विषय पर ध्यान देंगे और अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करेंगे। घबराना नहीं है, जैसे भी है आकर आपको बोलना है। फिर एक एक करके प्रतिभागियों को बुलाया जा रहा है। आपका विषय स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि ये सप्ताह जो है ये अगस्त का महीना चल रहा है और आप स्वतंत्रता दिवस के एक पूर्व सप्ताह पर इसको प्रतियोगिता को आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने नाम लिया है क्लास 8A के उदय प्रकाश, यहाँ आ जाए। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। माननीय निर्णायक मंडली, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय प्रकाश, कक्षा 8वीं अ का छात्र, आज आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस की कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे महान भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त भारत के लिए सम्मान, सौभाग्य
और गर्व का दिन है। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण ट्रेस विद डेस्टिनी के साथ भारत के आज़ादी की घोषणा की। तब से लेके भारतीय वासियों में इस दिन का जश्न मनाने का एक अलग ही जुनून है। पर यह दिन सिर्फ जश्न मनाने का ही नहीं, बल्कि उन क्रांतिकारियों के बलिदानों और संघर्षों को याद करने का भी दिन है, जिनके बलबूते हमने अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को तोड़कर स्वराज की प्राप्ति की। स्वराज कहने को तो एक शब्द है, पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसे पाने के लिए कितने महानुभावों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता के इन महान विभूतियों के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। आज़ादी के 76 साल बाद आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत हर क्षेत्र में एक नया आयाम था, जैसे सैन्य ताकत, शिक्षा, खेल, तकनीक। भारत हर क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। आज हमारी सैन्य ताकत इतनी कौशल है कि दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है। आज हमारी सैन्य ताकत आधुनिक हथियारों से लैस है, जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी दुश्मन को खत्म करने के योग्य है। सेना के इन वीरों के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती गर्मी में जल कर देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती गर्मी में जल कर देख लेना। किस कदर होती है हिफाजत मुल्क की। कभी सेना सरहद पर खड़े जवान को जाकर देख लेना, कभी सरहद पर खड़े जवान को जाकर देख लेना। भारत पूरी तरह से विविधताओं वाला देश है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों, संस्कृति और परंपराएं होने के बावजूद एक साथ रहते हैं। हमारी मान्यताएं और धर्म भले ही अलग हो, बट बात जहाँ राष्ट्र पे आती है तो हम सब एक ही रंग में दिखाई देते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो हर नौजवान होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो हर नौजवान होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना उसका बयां होगा, अफसाना उसका बयां होगा। बहुत अच्छा। 2 मिनट 30 सेकेंड आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा था। 2 मिनट 30 सेकेंड आप लिखेंगे। 2 मिनट 30 सेकेंड। मेरे आगे प्रतिभागी हैं विराट क्लास 8A। आपके लिए भी वही बात है। पानी नहीं हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू नहीं हो तो आंखें किस काम की। पानी नहीं हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू नहीं हो तो आंखें किस काम की। दिल ना हो तो धड़कन किस काम का, वतन पे मर मिटना जाए तो ये जिंदगी किस काम की। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विराट, कक्षा 8वीं अ का विद्यार्थी, आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस में एक संबोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी यहाँ पर भारत की 77वीं स्वतंत्रता दिवस पे उपस्थित हुए हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और ये आज़ादी देशवासियों की जान भी गई थी। सबसे पहले तो हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर अपने इस देश को बचाया। ये दिन हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की याद दिलाता है जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस देश को बचाया। हमारा देश लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश शासन से गुलामी में था और हमारा देश लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश शासन की गुलामी करता रहा और वो इस आग से चलता रहा जिस आग की कल्पना हम नहीं कर सकते। वो आग इतनी भयानक थी, न जाने कितने देशवासियों की जान भी उस पर गई थी और उनकी संख्या लाखों हजारों तक है। उन्होंने हमारे सभी संसाधनों को बहुत बेरहमी से लूटा। उन्होंने हमसे वो सभी कार्य कराए जिसके कारण से हमारा देश टुकड़ों में विभाजित हो रहा था। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपना प्राण त्याग कर, अपना एक एक खून रख कर अपने देश को, अपने वतन को बचाया और इस कारण से आज भारत आज़ाद है। जी हाँ, हम आज़ाद हैं, लेकिन उस अंधेरे से हम अभी भी नहीं निकले हैं जिस अंधेरे की डर हमारे सभी भारत सेनानियों को हुआ करती थी। वो अंधकार और कोई नहीं बल्कि बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है, जो कि हमारे देश को टुकड़ों में विभाजित कर रहा है।
हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को उस सोने की चिड़िया बना पाए जिस सोने की चिड़िया के सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानी देखा करते थे। जाते जाते मैं बस 2 पंक्ति के साथ इसे समाप्त करना चाह रहा हूँ। देशभक्ति ही देश की शान है, देशभक्ति ही देश की मान है, देशभक्ति देश की शान है, देशभक्ति देश की मान है। उस देश के फूल हैं हम यारों जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। धन्यवाद। घबराना नहीं है। जैसे देखिए इसे आत्मविश्वास के साथ गीत जाने पर भी अपना भाषण जारी रखा। आप भी वैसे ही अपने विश्वास के साथ अपने भाषण को जारी रखेंगे। परम आदरणीय निर्णायक मंडली, उपस्थित सभी शिक्षिकागण एवं मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अक्षतराज कक्षा 8वीं का छात्र हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने का मौका मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि न पूछो ज़माने से कि हमारी क्या कहानी है, न पूछो ज़माने से कि हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस इतनी सी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा प्यारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। यह दिन हमारे लिए बेहद खास एवं ऐतिहासिक है। इस दिन को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्साह एवं जोश के साथ मनाते हैं क्योंकि यह दिन हमारी आज़ादी का प्रतीक है। भारत को आज़ाद करने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। उन्हीं बलिदानी वीरों को मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करते हुए अपने भाषण का अंत करना चाहूँगा कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा दिया और 1 मिनट 51 सेकंड में आपने अपना भाषण पूरा किया। हमारे आगे प्रतिभागी है आयुष कुमार, कक्षा 1B। आदरणीय निर्णायक मंडली, सभी अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ पे अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त हमारे भारतवर्ष का एक राष्ट्र पर्व है। वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते आया है, लेकिन उसके पश्चात हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी को पाने में हमारे कुछ वीर और महान लोगों ने अपना बलिदान दिया। इनके लिए मैं कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ। ये उस प्रकार है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, तो इन्हीं बलिदानियों के कारण हमारा देश आज एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। और मैं अपना भाषण का अंत करना चाहता हूँ। पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया। मंच पर आने पर बहुत सारे लोगों के साथ समस्या हुई है, लेकिन छोड़ना नहीं है, प्रयास करते
करते रहना। इसका समय था 1 मिनट 30 सेकेंड। और बीच वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें इधर मंच पर, आप जिस कार्यक्रम को देखने आए हैं, है ना भैया लोग जैसे बोल रहे हैं आपको भी बोलना है। ये इसका नाम था आयुष कुमार। और अब हमारे 8C के प्रतिभागी हैं स्वरित सिन्हा। स्वरित सिन्हा क्लास 8C। अब जो भी बच्चे मंच पर आए, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रिय देशवासियों, मैं स्वरित सिन्हा कक्षा 8वीं का छात्र आज आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण देने जा रहा हूँ। इस वर्ष हम लोग अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस खास अवसर पर हम एकता तथा गर्व के साथ एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो हमें हमारे देश के स्वतंत्रता संग्रामियों को याद रखने तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका देता है। आज के दिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किसी यश तथा दौलत के लिए नहीं, अपितु स्वतंत्रता के लिए संग्राम लड़ा। हमें उन्हें सलामी देनी चाहिए तथा उनके त्याग, बलिदान और समर्पण का आभार व्यक्त करना चाहिए। आज हम यहाँ एक समृद्ध तथा विश्वसनीय देश में रहते हैं, जिसकी मुकुट बनी स्वतंत्रता है। हमें अपने देश के विकास के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न धर्म, भाषा तथा संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और इसे विश्व के अन्य देशों से अलग बनाते हैं। संबोधन को समाप्त करते हुए मैं आप सभी से देशभक्ति तथा प्रेम की भावना से जुड़ने की अपील करता हूँ। आइए हम सभी मिलकर एक सशक्त तथा समृद्ध भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधायक मंडली इनका समय नोट करेंगे। 1 मिनट 24 सेकेंड में इन्होंने अपना भाषण किया। हालांकि तुमने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और बहुत अच्छी तरह बोला है, थोड़ा सा समय का ये रह गया, कोई बात नहीं है। अगले हमारे प्रतिभागी हैं 8C से युग। 8C युग। शुभ प्रभात आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्र। मैं आपका छात्र और आप सभी का मित्र योग कक्षा 8वीं से इस महान राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक मंगल अवसर है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही साथ ये इतिहास में सर्वप्रथम लक्षित हो चुका है। ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। हम भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई करते हुए अपनी जान की आहुति दे दी। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। आज़ादी के बाद हमें अपने मातृभूमि और राष्ट्र में सारे मूलभूत अधिकार मिले। हमें अपने भारतीयों पर गर्व होना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम आज़ाद भारत की भूमि में पैदा हुए हैं। गुलाम भारत का इतिहास सब कुछ बयां करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कड़ा संघर्ष किया और फिरंगियों के क्रूर यातनाओं को सहन किया। हम यहाँ बैठ के इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी कितनी मुश्किल थी। इसने कई स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन और 1857 से 1947 तक एक दशक तक समय लिया है। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले आवाज अंग्रेजी सेना में काम करने वाले सैनिक मंगल पांडे ने उठाई थी। बाद में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी में लगा दिया। हम कभी भी खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को नहीं भूल सकते, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में भारत की आज़ादी के लिए लड़ते हुए अपनी जान की आहुति दी थी। हम गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों को कैसे दरकिनार कर सकते। महात्मा गांधी जी ने भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से भारतीयों को आज़ादी का रास्ता दिखाया और अंततः वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त
1947 का वो दिन आया जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मैं आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस पर एक स्तुति प्रस्तुत करना चाहूँगा। आज़ादी अधूरी जिनके बिन ये उन्हीं शहीदों का दिन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। मिडनाइट 22 इसका समय था। प्यारे बच्चों, मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उत्तेजित हो रहे हैं। जरा सोचो उन जवानों का जो रक्षा करते हैं सीमा पर, गर्मी सर्दी बरसात में घंटों खड़े रहते हैं और तुम्हें थोड़ी देर बैठने में परेशानी हो रही है। सुनने मात्र से जो हम अपने भारत की गान कर रहे हैं, स्वतंत्रता में जो कठिनाई आई उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जरा सुनो, उससे तुम्हें बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बाहर चले जाएं, तो कृपया मेरी नज़र सारे ऊपर है, ध्यान रखें, आप अपनी जगह पर बैठे रहें, शांतिपूर्वक धैर्य बना करके रखें। फरहान अष्टम करके जो भी बच्चे खड़े हैं बैठ जाए अपनी जगह पर। प्रतिभागी जिनका हो गया है वे बैठ जाएंगे। जिन बच्चों का हो गया है भाषण या कविता पाठ वे बैठ। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम फरहान है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर 2 शब्द प्रस्तुत करने आया हूँ। जैसा हम सब जानते हैं 15 अगस्त 2023 को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन सन 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजी शासकों से आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी हमें केवल स्वतंत्रता सैनिकों के बलिदान की वजह से मिली थी। याद करिए उस भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को जो खुशी खुशी अपने प्राण त्याग किए केवल हमारे देश की आज़ादी के लिए। हमें उन सब पे गर्व होना चाहिए और हम यहाँ उनके बलिदान के हम यहाँ उनके बलिदान की इज्जत करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन हमारा भारत आज ही पूरी तरह आज़ाद नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता मन की स्वतंत्रता होती है। जैसा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, मन की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता होती है। मन की स्वतंत्रता का अर्थ है पूरी सोच से स्वतंत्रता। जैसा कि हम जब जानते हैं कि पूरी सोच का अर्थ है भेदभाव, असमानता आदि। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण पा लें तो हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को साफ कर सबको एक नज़रों से देखना चाहिए। इस प्रकार हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद फरहान। अब विष्णु, जो भी बच्चे आए हैं जल्दी से बैठ जाएंगे। 1 मिनट 36 सेकंड। विष्णु, सुप्रभात सभी को। मेरा नाम विष्णु है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के विषय पे कुछ बात बोलना चाहता हूँ। मेरे प्रिय देशवासियों, आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन बहुत शुभ है। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन मंगलमय है। आज का दिन मंगलमय है। आज वह दिन है जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। क्योंकि मैं आशावादी हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भारत ने बहुत तरक्की की है। भारत की सारी सीमाएं सुरक्षित है। भारत का लोकतंत्र अभी भी बहुत मजबूत है। भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी भारत में एकता बरकरार है। भारत के लोग अपने देश के लिए मर मिटने तक को तैयार है। हम सभी लोग को पता है कि भारत 200
ब्रिटिश का गुलाम रह चुका है। तो हमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भारत ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा जिससे भारत को ऐसी गुलामी का दोबारा सामना करना पड़े। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं सभी को बधाइयाँ देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय। 1 मिनट 6 सेकंड। अर्णव राज 80 आइए। शुभ प्रभात आदरणीय निर्णायक मंडली, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सभी साथियों। मैं अर्णव राज कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस के भाषण के अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं आज आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के भाषण पे अपना विचार रखने आया हूँ। इस वर्ष भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस मैं अपना विचार कुछ लाइनों से शुरू करता हूँ। जब आंखें खुली तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुली तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, बस मिट्टी हिंदुस्तान की हो, बस मिट्टी हिंदुस्तान की हो। करीब 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिशों के गुलाम रहा। हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत अत्याचार हुआ। हमारे भारत को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दे दिया। उसमें थे मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि लोग। इन्होंने अपना बल देते हुए बहुत अत्याचार सहा। मैं इन सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि फांसी चढ़ गए सीने पर गोली खाई, फांसी चढ़ गए सीने पर गोली खाई। हम उन सेनानियों को नमन करते हैं जिसने आजादी लाई। हम उन सेनानियों को नमन करते हैं जिसने आजादी लाई। 1 मिनट 42 सेकंड। आयुष कुमार। आयुष कुमार। आदरणीय निर्णायक मंडली, गुरुजन एवं यहाँ पे उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आयुष कुमार कक्षा 8वीं ई का छात्र हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वतंत्रता दिवस पर बोलने का अवसर मिला। भारत 15 अगस्त को अपनी आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस दिन भारत उन सभी महान नेताओं और सैनिकों को सम्मान देता है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भारत का स्वतंत्रता दिवस 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से देश की आज़ादी का प्रतीक है। हमारा देश एकता, विविधता और प्रकृति के उन सब मूल्यों को कायम रखता है जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस एक गौरव का दिन है और स्वतंत्रता दिवस हमारे अंदर देशभक्ति की भावना और स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखता है। अब मैं अपने पंक्तियों पे लगाम रखना चाहूँगा कुछ पंक्तियों से। कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है इस तिरंगे की शान का, कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है इस तिरंगे की शान का। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा क्योंकि नशा इस हिंदुस्तान की शान का, क्योंकि नशा हिंदुस्तान की शान का। यह नफरत बुरी है न पालो इसे, यह नफरत बुरी है न पालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका। यह हम सब का वतन है बचा लो इसे, यह हम सब का वतन है बचा लो इसे। बहुत बढ़िया। ये हम सब का वतन है बचा लो इसे। काव्यालाल। 1 मिनट 45 सेकंड का था आयुष कुमार का। अब आ रहे हैं हमारे सामने काव्यालाल अष्टम पर। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस
के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। 15 अगस्त वर्ष 1947 को भारत का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के झंडे को लाल किले पर फहराया था। तभी से लेकर आज तक हर वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी इस दिन लाल किले पर हमारे देश का झंडा फहराते हैं, व राष्ट्रगान गाते हैं और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों से श्रद्धांजलि दी जाती है। 15 अगस्त यह दिन हम भारतीयों के लिए बहुत उत्साह और उमंग का दिन है। इस दिन को हम भारतीय बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, और अगर आगे भी हमें यह कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो हम खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। इसी के साथ मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रण लेती हूँ और जाते जाते कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसकी जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट 20 सेकेंड। अब आ रहे हैं सुजल कुमार अष्टमखोर, आखिरी प्रतिभागी है। सुप्रभात माननीय निर्णायक मंडली, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों। मैं सुजल कुमार कक्षा 8वीं फ से स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने जा रहा हूँ। आज हम भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर में स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को ब्रिटिश से 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। यह वह दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई वर्ष संघर्षों से भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। हम खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदानों को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए कम उम्र में ही अपनी जान गंवा दी। हम नेताजी गांधी जी के संघर्षों को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। गांधी जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया था। स्वतंत्रता के बाद भारत देश प्रौद्योगिकी, विज्ञान, खेल, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। हमें अपनी सरकार चुने एवं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आनंद लेने का पूरा अधिकार है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन सब समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और भारत को विश्व का सबसे बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक मिनट 30 सेकेंड। हमारे सभी प्रतिभागियों का हो गया है कार्यक्रम। अब हम निर्णायक मंडली पर निर्भर हैं कि वे शीघ्र आकर कक्षावार प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों को यहाँ आएंगे और पुरस्कृत करेंगे। जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, अब हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने समय सीमा को बखूबी निभाया है और कुछ बच्चों ने समय सीमा के पहले ही अपना भाषण समाप्त कर दिया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं कहा। मैंने उनका भी देखा जो समय सीमा के बहुत पहले समाप्त कर चुके थे अपने भाषण को, किंतु उनका उत्साह अवश्य भी आपने सुना। और निर्णायक मंडली का हम सब स्वागत करते हैं। अभी सब अंक जोड़े जा रहे हैं, कुछ और समय चाहिए इनको, थोड़ा सा समय। हमारे प्रधानाचार्य महोदय यहाँ उपस्थित नहीं है,
लेकिन उनकी कथनानुसार आप सभी यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और एक बार फिर से तालियां बजाइए आप सभी ब्रांड एम्बेसडर के लिए। अब मैं इन्हें नाम को माइक दे रही हूँ। सुप्रभात मेरे साथी अध्यापक गण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान किया। अब मैं आप सभी के सामने 2 शब्द कहने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं शिक्षिकाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम का आयोजन करने की आज्ञा दी, जिस वजह से बच्चों ने बड़े ही उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया। मैं आप सभी शिक्षकों को आयोजित कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा आयोजन के लिए काफ़ी मेहनत की है, जो कि सफल रही है। आप सभी विद्यार्थियों ने हम सभी शिक्षकों को कविता पाठ, दोहा पाठ एवं भाषण सुनाकर सम्मान किया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग ऐसे ही मेहनत अपनी पढ़ाई पर भी करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप सभी के अच्छे परिणाम ही हमारे लिए असल तोहफा है। शिक्षिका होने के नाते हम सभी का फर्ज है कि हम आपको अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल दें, जिससे आप अपनी शिक्षा को पूर्ण करें और अपने करियर में आगे बढ़ें। इस विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता के नाम भी रोशन करें। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे साथ आप सभी विद्यार्थी को भी मेहनत करनी होगी। इसी पर मैं एक कविता भी सुनाती हूँ। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। चाहे जितना पढ़ ले हम पर, कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर, शिक्षक, वैज्ञानिक या साधारण रक्षक। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है। सर्वोपरि सम्मान बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान शिक्षा से ही बन सकता है। भारत देश महान, भारत देश महान। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और अब वो पल आ रहा है जब आपको इस प्रतियोगिता की निर्णय और उन्हें पुरस्कृत किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। 2 वॉलंटियर्स जिन्हें मैंने वॉलंटियर्स का ये बैच दिया है, कृपया मुझे वापस कर देंगे। वॉलंटियर्स जितने हैं सब लोग अपना बैच यहाँ पर दे देंगे, जमा दे देंगे। वॉलंटियर जो भी लगाए हैं वे अपना बैच यहाँ पर दे दें। जैसे जैसे रंजना मैडम की गिनती आगे बढ़ते जा रही है, तो दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही होंगी सभी प्रतिभागियों की। किनके सिर पर मुकुट होगा और किनके सिर पर ताज, ये बातें तो हमारे मन में भी आ रही हैं। पता नहीं किनके सिर पर मुकुट होगा, किनके सिर पर ताज। बस यूं ही लेकिन ताली बजाना आज है हम सबको आज, ठीक है। तो आज हमको ताली ही बजाती रहनी पड़ेगी, जो भी प्रतिभागी आएंगे, जो भी विजेता रहेंगे। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कविता पाठ, दोहा रिसाइटेशन और भाषण। आप सब लोगों के भी मन में ये बात आ रहा होगा कि आज का विजेता कौन होने वाला है। तो क्या लगता है भाषण में कौन जीतने वाला है? भाषण आप लोगों ने सुना? किसका नाम भाषण में? कक्षा 8वीं के बच्चों ने भाषण प्रस्तुति दी। अब आप लोग बताएं, आप लोग भाषण के लिए किसको विजेता बनाते हैं? क्या आपका निर्णय
और निर्णायक मंडली का निर्णय क्या मिलता जुलता है? क्योंकि निर्णायक मंडली का काम बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक से एक अच्छी प्रस्तुति हुई और निर्णायक मंडली को बहुत परेशानी हो रही है ये निर्णय लेने में कि किसको विजेता चुना जाए। सारे इतने अच्छी तरह से प्रस्तुति सारे लोगों ने दिया, तो प्रस्तुति में क्या क्या चीज को ध्यान में रखा गया कि आप कैसे बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, आपकी याददाश्त और आपके जो कंटेंट है, आपने क्या कहा, किस तरह से कहा, उस अनुसार अब निर्णय होने ही वाला है। हमारी निर्णय मंडली में, निर्णायक मंडली में रंजना कुमारी मैडम और इंदु मैडम थी, और इन लोगों का काम कहने वाली बात नहीं है कि सही में बहुत कठिन है। सारे बच्चों ने बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और सभी लोगों ने अच्छे से सुना। ये अलग बात है कि कुछ बच्चों ने सुनने में थोड़ी सी कोताही की। तालियां बजाओ अपने लिए, जोर से तालियां बजाओ प्रतियोगियों के लिए, तालियां बजाओ अपनी शिक्षिकाओं के लिए, तालियां जोरदार निर्णायक मंडली के लिए, तालियां मंच संचालन के लिए, कल्पना मैडम, अजंता मैडम और रश्मि पाठक मैडम। और ये कहने वाली बात है कि आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, और जब कविता पाठ हो रहा था तो मेरे रोए से हर रहे थे, इतने शानदार तरीके से कविता वाचन हुआ, कविता पाठ हुआ। प्यारे बच्चों, तुम लोग इतने जल्दी उड़ जाते हो। सोचो उन जवानों का, उन सैनिकों का और उन स्वतंत्रता सेनानियों का। सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका मतलब क्या है? कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोगों को बैठने का मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा और अपने साथियों का सपोर्ट करना होगा। एक है ना कहावत, एक कविता है, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो बरबस बन के बहता है, वो खून नहीं वो पानी है। निर्णायक मंडली को काफी समय लग रहा है और हम लोग देखने जा रहे हैं इस बार मेडल्स मिलने वाले हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसे किसे मिलने वाला है। आज हम लोग, और ये बात ध्यान दें, आज आपका मेडल दिया जा रहा है, लेकिन आपको जो मेडल जीतेंगे उन्हें दोबारा असेंबली में भी सारे बच्चों के सामने दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें बहुत सारे मौके दिए जा रहे हैं स्कूल में, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? और जो यहाँ पर हैं वो भी सिखा रहे हैं और तुम वहाँ पर हो, तुम भी सिखा रहे हो। अब तुम सीखोगे कैसे, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, कौन कौन मुझे सुनना चाहेगा अभी? थैंक यू वेरी मच। मैम जब एक बात बोल रही थी ना, इन्होंने इस बात को 2 बार कहा है मैम ने कि सोचो उन जवानों का, वो उनके पास कितना पेशेंस रहता है और क्या कुछ वो नहीं करते हैं। तो मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये बात है सन 2004 की, और मैं गई थी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में, और स्पेशली बद्रीनाथ जो है वहाँ पे देश का अंतिम गांव है, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा पड़ेगा। देश का अंतिम गांव है माना गांव। तो जब हम लोग की गाड़ी पहुंचती है बद्रीनाथ, केदारनाथ हमें चल के जाना होता है और बद्रीनाथ तक गाड़ी जाती है, राइट। काफी ऊंचाई पे है, बीच में बहुत सारे झरने मिलते हैं जहाँ से गाड़ियों को गुजरना पड़ता है, और बद्रीनाथ तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। वहां पहुंचने के बाद
हमें मंदिर दर्शन अगले दिन जाना था सुबह, लेकिन बस होता है स्टोरी, यूं ही बस घूमना फिरना। उसके लिए हम लोग निकले थे। एक छोटा सा मार्केट था, मंदिर भी दिख रहा था, और तभी मेरे डैडी ने मुझे कुछ दिखाया। हम ऑलरेडी ऊंचाई पे थे और ऐसे गर्दन ऊंची करके देखना पड़ा था मुझे, क्योंकि उस एक पावर हाउस था, लाइट हाउस, जहाँ पे एक अकेला सैनिक का जवान हमारे तुम्हारी रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए बिल्कुल अकेले खड़े होकर निकले हैं। निर्णायक मंडली का निर्णय। अब यहाँ पर सबसे पहले लोक शास्त्र वर्ग के लिए मैं रंजना मैम को ऊपर बुलाऊंगी। दोनों रंजना मैम, आप निर्णायक मंडली में भी हैं, कृपया और एक मिनट जरा मिश्रा मैम प्लीज आइए ऊपर। कोई बात नहीं, आप केवल यहाँ पर षष्ठ के लिए 2 बच्चे हैं और वे हैं तनुष्का और लक्षित कौशिक। जोरदार तालियां बजाएं। और ये बच्चे दोनों जल्दी से हैं मंच पर। तनुष्का और लक्षित कौशिक दोनों बच्चे आए। अच्छा, लक्षित डांस में है, तनुष्का आइए। आइए दोनों बच्चे आए। इंदु मैम प्लीज आइए, दोनों आइए। थर्ड आए हैं दोनों बच्चे। तालियां, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। द्वितीय में है सादिया परवीन। सादिया मंच पर आ जाए जल्दी से। सादिया, सादिया के लिए सादिया के लिए जोरदार तालियां। अब है जोरदार ताली। अब है सादिया परवीन, ये सेकंड में है। सीधे हो जाए ताकि तस्वीर खींची जानी चाहिए। सिमरन कुमारी, जोरदार ताली सिमरन के लिए। 6 में प्रथम आई सिमरन। सिमरन कुमारी आइए, ऊर्जा के साथ, एकदम जोश के साथ। हाँ, प्रथम स्थान सिमरन ने पाया। आइए रंजना मैम। और 7th के लिए मैं बुला रही हूँ, तृतीय स्थान प्राप्त किया है सोनाक्षी। सोनाक्षी आइए जल्दी से तालियों के साथ। अंजलि तैयार रहेंगी, आइए अंजलि भी। सितंबर की अंजलि आप भी तैयार रहेंगी। सोनाक्षी तृतीय स्थान प्राप्त किया इन्होंने। जोरदार ताली। अंजलि आइए दौड़कर। अंजलि द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया। गोविंद, कहाँ है गोविंद? आइए। गोविंद श्री कृष्ण का एक नाम है।
वो भी स्वर्ण पदक दिलवाए हैं। अब क्लास अष्टम वर्ग तीसरा स्थान प्राप्त किया है अक्षत राज 8B। अक्षत राज 8B कांस्य पदक। आठवीं कक्षा के भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है क्लास 8F फॉर काव्यालाल। काव्यालाल ये 3 बहनें हमारे विद्यालय से, इसकी बड़ी बहन कावेरी लाल और कृतिका लाल बड़ी अच्छे स्टूडेंट के रूप में रखी है। कृतिका लाल 2 साल पहले स्कूल टॉपर थी। इसकी सबसे बड़ी बहन स्कूल टॉपर थी। हम लोग को लग रहा है बाद में ये भी होगी स्कूल टॉपर जरूर। जोरदार ताली। बहनों की याद दिला के कहा कि तुम्हें बहुत कुछ टॉयलेट लगा और फिर तब ये आई और दूसरा स्थान प्राप्त किया। और आखिरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उदय प्रकाश क्लास 8A स्वर्ण पदक। उदय प्रकाश क्लास 8A। सौम्य शांत व्यक्तित्व, शब्दों का बहुत ही सहजता के साथ, संयम के साथ उच्चारण, आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व उदय प्रकाश। मैं अजंता मैम को देती हूँ आगे। अब सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाएं। 6th क्लास के बच्चे आगे आ जाएं ग्रुप फोटोग्राफी के लिए। सरला उनके पीछे।